और मित्रों, अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो राजस्थान के शिलालेखों का कर रहे हैं, आसान से आसान ट्रिक के साथ। और इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है वो शिलालेखों का भाग फर्स्ट था, जिसमें जिले वाइज सबसे ज़्यादा शिलालेख आपको बताए मैंने, उदयपुर और चित्तौड़, इनमें सबसे ज़्यादा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो पहले वीडियो में जो शिलालेख चित्तौड़ में प्राप्त हुए हैं और एक बताया था बिजोलिया के बारे में, भीलवाड़ा वाला। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उदयपुर से प्राप्त शिलालेख, और इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें जो बाकी के शिलालेख हैं, किसी अलग अलग ज़िले में कोई एक एक दो मिले हैं, 3 वीडियो में शिलालेख कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 3 वीडियो के बाद में जो 25 से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे इन शिलालेखों से संबंधित, वो आपके सामने रखे जाएंगे अलग से। देखिएगा, उदयपुर से प्राप्त शिलालेख डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया मैंने कि उदयपुर में कौन कौन से मिले हैं। आपको एक लाइन याद रखनी है, उदय सिंह ने वेद के मौली बांधते हैं, हाथ के मौली बांधते हैं, आप समझ गए होंगे। मौली बांध आदिनाथ को चीरकर पराजित किया और एक नथ से जगत का श्रृंगार किया। फिर से बोलिए इसको, उदय सिंह ने वेद के, जैसे वैद्य होता है कोई डॉक्टर, वैद्य के मौली बांध आदिनाथ को चीरकर पराजित किया और एक नथ से जगत का श्रृंगार किया। इसमें 9 शिलालेख आए हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाले। अब कौन कौन से हैं आप देखिएगा। इसमें सबसे पहला है उदय सिंह से हो गया उदयपुर। वैद्य से कौन सा हो गया, वैद्यनाथ प्रशस्ति। मौली से, ये मौली से कौन सा हो जाएगा, सामोली। उसके बाद आदि से कौन सा हो जाएगा, आदि वराह मंदिर। नाथ से, सिर्फ नाथ नाम से है, सिर्फ नाथ, ये रहा 9वां जो नंबर लिखा है। चीर कर, चीर से चिरवा। पराजित, अपराजित। एकलिंग जी मंदिर की प्रशस्ति जो है ये हो जाएगा 7वां। जगत का श्रृंगार किया, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और श्रृंगार से सरंगी ऋषि प्रशस्ति। ये वैद्यनाथ पहले 2 बार लिख दिया था मैंने, यह है सरंगी ऋषि प्रशस्ति। हो गए 9। फिर से देखिएगा, उदय सिंह ने उदयपुर, वैद्य से वैद्यनाथ प्रशस्ति। नाथ ना देखिए 3 बार है, वैद्यनाथ, जगन्नाथ राय और नाथ, तीनों। मौली से सामोली, आदि से आदिवराय, नाथ से सिर्फ नाथ, चीरकर से चिरवा, पराजित से अपराजित, एक से एकलिंग जी मंदिर की, और नथ से जगन्नाथ, ये नथ से नाथ हो जाएगा, और जगत से जगन्नाथ राय प्रशस्ति, और श्रृंगार से सरंगी ऋषि प्रशस्ति। तो ये होते हैं 9 कंप्लीट। अब इनके बारे में हम आगे अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है वैद्यनाथ प्रशस्ति। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये सब मिले कहाँ से हैं। सारे के सारे उदयपुर जिले से हैं। और देखिए, उदयपुर से आप समझ जाइए, मैं आपको एक चीज़ हिंट और दे देता हूँ कि उदयपुर में जो है नागदा है, ये मेवाड़ के शासकों की शुरू की राजधानी थी। चित्तौड़ कब बनता है, 1227 में, जब जैत्र सिंह का, जो कि उस समय नागदा ही राजधानी थी, उसका इल्तुतमिश है, उसके साथ भूताला का युद्ध होता है। और जो इल्तुतमिश है उसने भूताला में इसमें नागदा में आग लगा के और नागदा को तहस नहस करवा दिया। तब जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। 13वीं शताब्दी का समय, 1227, ये भूताला का युद्ध। तो उससे पहले इनकी राजधानी नागदा थी। यानी इस 13वीं शताब्दी से पहले के जो शिलालेख हैं वो ज़्यादातर हमें नागदा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे आड़ है, नागदा है, या उदयपुर में और कोई स्थान है, वहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वैद्यनाथ प्रशस्ति पिछोला झील के पास में है, सिसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर में स्थित है। ये सिसारा गांव में वैद्यनाथ जो मंदिर की जो प्रशस्ति, इसकी रचना किसने करवाई थी, संग्राम सिंह सेकंड ने 1719 में। रचनाकार इसका था रूपभट्ट। अभी रूपभट्ट कैसे याद करेंगे, वेद जो होता है उसका काम क्या होता है, किसी का रूप सुंदर करना। जैसे कोई कहे कि मेरा रूप सुंदर नहीं है, तो वेद क्या करेगा, उसका रूप सुंदर कर देगा। अब इसमें बप्पा रावल से लेकर के और संग्राम सिंह सेकंड तक का वर्णन है। ये संग्राम सिंह सेकंड जो है ये वही है जो सवाई जयसिंह है जयपुर का,
वो हुरडा सम्मेलन का आयोजित करवाने वाला था 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध एक संघ बनाने के लिए, और उसकी अध्यक्षता करने वाले थे संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, 1734 से पहले ही। तब इनका बेटा था जगत सिंह सेकंड, उसने अध्यक्षता की। तो इन्होंने ही इस प्रशस्ति की रचना करवाई थी। रचना का रूप भट्ट था, और इसी वैद्यनाथ प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि बप्पा को हरित ऋषि की जो कृपा है, इन्हीं के आशीर्वाद से चित्तौड़ मिला था। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है सामोली। सामोली कहाँ मिला है? उदयपुर में जो भोमट स्थान है, भोमट क्षेत्र, वहां से प्राप्त हुआ है। किसके समय का है? 646 ईस्वी के समय का। शिलादित्य जो था गोहिल का एक वंशज, इसके समय का वर्णन मिलता है। तो शिलादित्य और इसके आसपास के जो शासक हुए हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इस सामोली से। ये सब स्थान है, ये भोमट में, ये सामोली जहाँ जहाँ से प्राप्त हुए हैं, हमने उसी से ही इनका नाम रख दिया। उसके बाद में है आदिवरा मंदिर का लेख। ये आहड़ से प्राप्त हुआ है। इस मंदिर के ऊपर जो लिखा हुआ लेख है, ये आहड़ क्या है? आहड़ को हमने जो देखी थी सभ्यताएं, उसमें आहड़ के कई नाम भी देखे थे, आघाटपुर, धूलगोट, और आहड़ को और क्या कहा जाता था? ताम्रवती नगरी। मेवाड़ का जो शासक हुआ था अल्लट या अलहट, एक ही व्यक्ति का नाम है, उसने आहड़ को नागदा के बाद में अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया था। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इससे हमें 944 ईस्वी में जो मेवाड़ के शासक हुए हैं भरतहरि सेकंड, इनके समय का है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और देखिए 952-53 के आसपास जो शासक बनते हैं अल्लट, यानी उससे लगभग 8-10 साल पहले का ही है ये। तो हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, मेवाड़ के बारे में। उसके बाद है चिरवा। अब जो चिरवा का लेख है, ये कहाँ से है? ये सब उदयपुर में ही है, 1273 ईस्वी का है। बप्पा के जो वंशज हैं, पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। उस समय शासक कौन होता है उदयपुर का, मेवाड़ का? समर सिंह। किसका पिता है ये? रावल रतन सिंह का। तो ये प्राप्त होता है, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, मुख्य रूप से इनके बारे में चिरवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अपराजित का शिलालेख, ये 661 ईस्वी का है। गोहिल शासक अपराजित की विजयों का वर्णन। और देखिए इस समय कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? आप सोचिए, शुरू में मेवाड़ की राजधानी क्या थी? नागदा। तो नागदा के आसपास मिला है ये अपराजित का शिलालेख। जो शासक थे गोहिल शासक अपराजित, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए सनवन जो है कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ किसमें है क्या, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और जो इनका नाम है वही इनका आंसर है, इतना कोई डिफरेंस भी नहीं है इसमें। उसके बाद में है एकलिंग जी के मंदिर की दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। अब ये किसके द्वारा लिखवाई गई है? ये महाराणा रायमल के द्वारा। कब? मार्च 1488 में। लिखने वाला कौन है? महेश भट्ट। और इसमें है क्या? रायमल जी और इनका शासन वगैरह के बारे में तो जानकारी है ही है, और जो बप्पा रावल थे उनके संन्यास का वर्णन भी इसमें मिलता है। एकलिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति। कहाँ पर है ये एकलिंग जी का मंदिर? जो है किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने बनवाया था। नागदा में स्थित है ये। नागदा कहाँ है? उदयपुर में, मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी। देखिए जो ये कितने हैं जो नागदा के आसपास के हैं। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये जो महाराणा राज सिंह थे, जिनका विवाह किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से हुआ था, उनके पिताजी हैं जगत सिंह। तो 1652 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने ये रचना करवा दी थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति की अपने नाम से ही 1652 मई में, जिसका रचयिता था करशन भट्ट तेलंग। और इसमें बप्पा रावल से लेकर के सांगा तक और इनके स्वयं का वर्णन है, उस समय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में है नाथ प्रशस्ति, ये 971 ईस्वी का है, और ये एकलिंग जी के पास, वही जो नागदा का मंदिर है, नागदा में एकलिंग जी के आसपास मिला है हमें, 971 ईस्वी का है। किसके द्वारा लिखा गया था? अमर कवि के द्वारा। एकलिंग जी के पास लैक कुलिश जो मंदिर है, वहाँ से ये प्राप्त होता है नाथ प्रशस्ति। उस पर लिखा हुआ है, ये खुदा हुआ है। उसके बाद है श्रृंगी ऋषि का लेख, तो ये मोकल के समय का है, और एकलिंग जी के पास श्रृंगीर नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ है। तो ये हैं उदयपुर में जितने भी जो हैं,
और आप देख लीजिए इन सभी 9 के अंदर जितने भी जो मेवाड़ के शासक हैं उनका वर्णन मिलता है। 1200-1300 से पहले का अगर कोई है तो वो उदयपुर में हमें नागदा के आसपास का मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक मेवाड़ की राजधानी क्या रही है? नागदा थी। और जब बाद में इसकी राजधानी होगी चित्तौड़, तो उसमें फिर उदयपुर से थोड़ा दूर मिलने लगे, उदयपुर के जो क्षेत्र हैं कई। तो मित्रों ये थे, और जितने भी मिले हैं शिलालेख उन सभी का वर्णन आपके सामने किया गया है। सभी फैक्ट मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। बस एक वीडियो और बनेगा और शिलालेख समाप्त। तो देख लीजिए इसमें क्या पढ़ा हमने। उदय सिंह ने वैद्य के मौली बांध आदिनाथ को चीरकर पराजित किया और एक नथ से जगत का श्रृंगार किया। ये 9 शिलालेख हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। वैद्यनाथ प्रशस्ति, सामोली का लेख, आदिवरा का मंदिर, श्रृंगी ऋषि प्रशस्ति, चिरवा लेख, अपराजित, एकलिंग जी मंदिर की दक्षिण द्वार की प्रशस्ति है, फिर जगन्नाथ राय और फिर है नाथ। तो मित्रों 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद शिलालेख से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका कभी गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट अपलोड करेंगे वो भी ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।